हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी के बारे में। उसके पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग पचमढ़ी के बारे में। जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई तस्वीर जड़ी, मध्य प्रदेश में स्वर्ग अगर कोई है, बस पचमढ़ी, बस पचमढ़ी। दोस्तों, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भोपाल है, जो 195 किलोमीटर दूर है, करीब 4 से 5 घंटे की ड्राइव है। अगर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो 55 किलोमीटर दूर है, करीब 2 घंटे की ड्राइव है। वैसे एक एयर स्ट्रिप पचमढ़ी में है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। आजकल लोग पैरासेलिंग और कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं वहाँ पे। पचमढ़ी ब्रिटिश पीरियड से कैंटोनमेंट एरिया है। पचमढ़ी का एल्टीट्यूड करीब 3500 फीट है, और जो पचमढ़ी की सबसे ऊंची जगह है धूपगढ़ पीक, वो 4500 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। पचमढ़ी एक छोटा सा टाउन है। कई बजट होटल्स मार्केट में स्थित हैं। कुछ और होटल और कॉटेजेस हैं जो शुरू के ज़माने में ब्रिटिश बंगलो होते थे, वो मार्केट से 2-3 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पचमढ़ी के साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आप साइट सीइंग स्टार्ट करें उसके पहले बाइसन लॉज एक जगह है, वहाँ से आप टिकट ले लीजिए। वो एक टिकट सब जगह काम करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर टिकट मिलते नहीं, फिर आपको वापस लौट के जाना होता है। और दूसरी बात, पचमढ़ी के ज़्यादातर प्लेसेस में ट्रैकिंग करनी पड़ती है, और अच्छी खासी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। जब आप जाएँ तो स्पोर्ट्स शूज़ और उस तरीके से कपड़े पहन के जाएँ जो ट्रैकिंग के लिए कंफर्टेबल हो। सबसे पहले पांडव गुफाओं के बारे में बात करते हैं। ये 5 गुफाएं हैं और इन्हीं के नाम पे पचमढ़ी नाम पड़ा है। पचमढ़ी मीन्स पंचमढ़ी, 5 मढ़ी, झोपड़ी को मढ़ी बोलते हैं। तो 5 गुफाएं हैं। ये माना जाता है कि ये पांडवों ने बनवाई थी। बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इसमें मॉडिफिकेशन किया। दूसरी जगह है रजत प्रपात, मतलब सिल्वर फॉल। पचमढ़ी से 3 किलोमीटर दूर है। ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादातर जगह ट्रैक है। नाम रजत प्रपात इसलिए बोलते हैं कि जब इसमें धूप पड़ती है तो ये चांदी की धार दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम रख दिया रजत प्रपात। यहाँ से राइट हैंड साइड में फॉल दिखता है, सामने बहुत अच्छा व्यू आता है। काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है, करीब 350 फीट की ऊंचाई से गिरता है। एक और वाटरफॉल है बी फॉल, बहुत फेमस वाटरफॉल है क्योंकि यहाँ पे नहाना भी अलाउड है। हाइट करीब 150 फीट है। इसका नाम बी फॉल क्यों रखा गया? क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब इसमें नहाते हैं तो जो पानी की बूंदें गिरती हैं तो बॉडी में ऐसा फील होता है जैसे मधुमक्खी काट रही हो। कुछ लोग दूसरा रीजन बोलते हैं, जब हम ट्रैक करके नीचे जा रहे होते हैं तो पानी की आवाज़ ऐसे सुनाई देती है जैसे मधुमक्खी की आवाज़ हो। सीजन के टाइम पे अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पे। इसके अलावा एक जगह है अप्सरा वाटरफॉल। इसका नाम अप्सरा क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश लोग अपनी फैमिली के साथ नहाते थे, लेडीज भी नहाती थी, और जो यहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने उनको अप्सरा बोलना शुरू कर दिया, तो इसका नाम हो गया अप्सरा वाटरफॉल। अशोका मूवी में करीना कपूर का सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ था। इसके अलावा एक जगह है चौरागढ़ महादेव। ये पचमढ़ी मेन मार्केट से करीब 12 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर का ट्रैक है और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं और आपने पहले ट्रैकिंग की हुई है तो ही आप इस ऑप्शन को चूज़ करें। साथ में छोटे बच्चे हों या आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो तो आप यहाँ ना जाएं। पहाड़ की चोटी पे भगवान शंकर का मंदिर है। चौरागढ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम चौरा बाबा था, और शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे त्रिशूल रखे हुए मिलेंगे। लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो अपनी आस्था के अनुसार त्रिशूल चढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत फेमस जगह है धूपगढ़। ये सबसे ऊंची चोटी है, 4500 फीट की ऊंचाई है। आप बाई रोड भी पहुंच सकते हैं, ट्रैक करके भी पहुंच सकते हैं। सनराइज और सनसेट के लिए फेमस है।
यहाँ सनसेट के पॉइंट पे एम्फी थिएटर टाइप का बनाया हुआ है, बैठने की व्यवस्था है। और रात में आपको इटारसी की लाइट्स नज़र आएंगी। इटारसी आपको पता है बहुत ही फेमस रेलवे जंक्शन है, उसकी लाइट्स यहाँ से दिखती हैं। एक और जगह है डचेस फॉल, ये काफ़ी नीचे है और इसके लिए 1 किलोमीटर का काफ़ी टफ ट्रैक है। बड़ा सुंदर झरना है और इसकी एक खासियत है, इसमें डॉक्टर फिश होती हैं, छोटी छोटी डॉक्टर फिश होती हैं। डॉक्टर फिश वो फिश होती हैं जो हम फिश स्पा होता है जिसमें पानी में पैर डाल के बैठते हैं और छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो आपकी स्किन के ऊपरी हिस्से को काट रही होती हैं, वो डॉक्टर फिश इस वाटरफॉल में है। एक और बड़ी फेमस जगह है जटाशंकर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जटाशंकर यानी भगवान शंकर की जटाएं नेचुरल रॉक शेप में हैं। काफ़ी धार्मिक मान्यता भी है इस जगह की, इसमें भी ट्रैक करके जाना होता है। और इसमें नेचुरल रॉक्स ने ऐसा शेप लिया हुआ है जैसे कि शिव जी की जटाएं नजर आती हैं। यहाँ ठंडे और गर्म पानी के झरने हैं। एक और जगह है हांडी खो। ये एक ब्रिटिश मेजर थे जॉन हांडी, उनके नाम पे जगह का नाम रखा गया। उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने सुसाइड किया था, कुछ लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ बड़ा सुंदर व्यू आता है, बड़ी लंबी सी घाटी खाई है, ऐसा लगता है भूकंप से एक जगह पे दरार आ गई हो और नीचे पानी की आवाज आती है और काफी अच्छा व्यू आता है। यहाँ अलावा एक जगह है रीछगढ़। जैसा आप जानते हैं भालू में अलग अलग वैरायटी होती हैं, तो जो स्लोथ बियर होता है उसको रीछ बोलते हैं। तो ये पहले स्लोथ बियर का अड्डा था। यहाँ केव्स हैं और वहाँ पे ठंडक में भालू रहना पसंद करते थे। इन केव्स में भालू बहुत रहा करते थे। अब यहाँ पे भालू नहीं रहते, अब तो टूरिस्ट पॉइंट है, सारी केव्स के अंदर आप जा सकते हैं, तो देखने लायक जगह है, लेकिन ट्रैक करके जाना होता है। इसके अलावा एक और जगह है पचमढ़ी लेक, एक पिकनिक और फन स्पॉट है। यहाँ पे आप पैडल बोट चला सकते हैं, मोटर बोटिंग कर सकते हैं, जेट स्की चला सकते हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड, ये सब कर सकते हैं। सारी जगह आप देखना चाहते हैं तो कम से कम 3 नाइट 4 नाइट का टाइम होना चाहिए और आपके अंदर चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 1 नाइट में आप पचमढ़ी कवर नहीं कर पाएंगे, मिनिमम 2 नाइट होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन पचमढ़ी के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।